हेलो मेरे शेर वंशरनियों, तो क्या हाल चाल है आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए दो लाइनें लिखे हैं, पहले वो सुन लीजिएगा। आपको सुन के आपके अंदर मतलब पूरा मोटिवेशन आ जाएगा। सुनिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होती है, पंख से कुछ नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है ना। यानी पंख से कुछ नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। जो कल पढ़ाए थे हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल सिर्फ पाइथागोरस त्रिक पढ़े थे और उसके कुछ फार्मूले है ना। फार्मूले के आधारित क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कुछ कुछ। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं मोटिवेशन लाइन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कितने पाइथागोरस त्रिक हैं? 3, 4, 5, 10, कितने हैं? आज हम आपको बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक बनाने का नियम बताने वाले हैं। पहले आपके दिमाग में क्या क्या हो सकता है हम देखो बताते हैं, ठीक है। देखिए इधर मान लेते हैं कि आपके दिमाग में 3, 4, 5 चल रहा होगा, है ना। आपके दिमाग में 24, 7, 25 चल रहा होगा, है ना। हम आपको बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक बताने वाले हैं, बहुत सारा पाइथागोरस त्रिक बनाने का नियम बताने वाले हैं जो इस फार्मूला को संतुष्ट करेगा। एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इस फार्मूला को संतुष्ट करेगा। सबसे पहले ये 3, 4, 5 यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट पाइथागोरस त्रिक, इसी से बहुत सारा पाइथागोरस त्रिक बताने वाले हैं, ठीक है ना। सेकेंड में क्या हो जाएगा, बस आप इससे 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6, 8, 10। फिर आप 3 से गुना कर दीजिए, 3 में है तो 3 से गुना कर दीजिए, 9, 12, 15 हो गया ना। अब फिर हम 4, 3 से 12, है ना। कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 20, है ना। हो गया है ना। यानी हम लोग बहुत सारे बताने वाले हैं ना, बहुत सारे। 5वें नंबर पे देख लीजिए, 3, 5, 15, है ना, 4, 5, 20, 4, 5, 25, है ना। यानी हम लोग बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक निकालने वाले। ये नियम क्या है? नियम क्या है? नियम नंबर 1, ठीक है। ये आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हम पढ़ने वाले नियम नंबर 2, है ना। नियम नंबर 2, जिससे आप पाइथागोरस त्रिक बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। नियम नंबर 2 क्या है? विषम संख्या से पाइथागोरस त्रिक, है ना। विषम विषम संख्या से, विषम संख्या से क्या है ये? नियम नंबर 2 है, ओके ना। ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिख दे बाबू? मान लीजिए हम यहाँ पर फिर से 3 और 4, 5 लिखते हैं। ये 3, 4, 5। आप बोलेंगे सर इसको बता दिए, लेकिन ये थोड़ा सा नियम अलग है। फर्स्ट में क्या करना है आपको, देखो इसका ना स्क्वायर लेना। क्या करना है? इसका स्क्वायर लेंगे, कितना आ जाएगा 9। अब 9 का क्या कर दीजिए, आधा। आधा कर दिए तो कितना आ जाएगा 4.5। अब 4 पॉइंट किसके बीच में आता है? किसके बीच में आ रहा है? ये 4 और 5 बीच की, बस ये दोनों को उतार देना यहाँ पर, है ना। कितना मस्त ट्रिक है ना। अब फिर इसका अगला लीजिए 5, है ना। फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना देगा 25। वाह वाह वाह, इसका आधा कितना हो जाएगा 12.5, है ना। अब 12.5 किसके किसके बीच में आता है? 12 और 13 के बीच में, है ना। तो बस यहाँ पर 12 और 13 लिख दीजिए, कितना बढ़िया है ना। कितना अच्छा लग रहा है ये पाइथागोरस त्रिक। ऐसे से निकाल सकते हैं। फिर हम 3 नंबर आपको बताते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 7, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 49 बाई आधा कीजिए इसको 2, कितना आ जाएगा 24.5, है ना। 24.5 को 24.5 किसके किसके बीच में आ रहा है? 24 और 25 के बीच में, है नहीं। आ रहा है ना 24 और 25 के बीच में। बस ये दोनों को लिख देना, जिसके बीच में आ रहा है उसको ही लिख देना है, बस हो गया। सॉरी, ये है ना, सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा, 25 लिखाना चाहिए। हो गया। एक हम और बताते हैं आपको, ये 9 नंबर, ये देखिए
अब इसका स्क्वायर कीजिए, कितना है 81, इसका आधा कीजिए 81/2, कितना आ जाएगा 81/2, कीजिए आधा, कितना आ जाएगा, इसका आधा कितना आ जाएगा 40.5। अब ये किसके किसके बीच में आ रहा है 40.5, देखिए तो 40 और 41 के बीच में, बस यहाँ पर लिख लीजिए, है नहीं, लिख लीजिए यहाँ पर। देख रहे हैं कितने सारे पाइथागोरस ट्रिक हैं यहाँ पर, मतलब आप नियम से निकाल सकते हैं विषम संख्या, देखिए पाइथागोरस ट्रिक कितना निकाल सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं सम संख्या से पाइथागोरस ट्रिक। ठीक है, ये समझ में आ गया नहीं, बिल्कुल इसको मिटाते हैं, उतारना है उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3 है ना, सम संख्या से क्या पढ़ेंगे, सम संख्या से, सम संख्या से पाइथागोरस ट्रिक निकालने वाले हैं। क्या हो जाएगा ये, नियम नंबर 3 है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें नियम नंबर 3 क्या, दो सम संख्या बिल्कुल है लेकिन दो हम नहीं लेने वाले। ठीक है, हम 4 से लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में 4, सर इसको कैसे करेंगे तो बताइए, इसका पाइथागोरस ट्रिक कैसे निकलेगा, पता है क्या करना है, इसको सबसे पहले स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर, क्या स्क्वायर कर दिए ना, कितना आ गया 2, 8 आ जाएगा। अब फिर इसका भी आधा कीजिए, आ जाएगा 4, आ गया ना 4। अब इसके ने अगल बगल वाला संख्या लिख दीजिए, है ना, इससे पहले क्या आ जाएगा 3, इसके बाद क्या आ जाएगा 5, बस 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 बस। अब यहाँ पर लिख लीजिए, है ना, यह है पाइथागोरस ट्रिक। कितना बढ़िया ट्रिक है ना, मजा आ गया सुन के। अब सेकेंड नंबर देखिएगा, यहाँ पर 6 लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इसका भी आधा कीजिए, कितना आ जाएगा 18, 18 का भी आधा कीजिए, बहुत बड़े, कितना आ जाएगा 9। अब 9 किसके किसके बीच में आ रहा है, किस किस बीच में, 8 और 10 के बीच में, ये लिखने दीजिए 8 और 10। देखिए ये है पाइथागोरस ट्रिक, है ना, है कि नहीं। अभी देखिए तीसरा नंबर आपको बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है लेकिन क्वांटिटी बहुत तेज है। देखिए यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर कीजिए, 64 आ जाएगा, 64 के आधा 32, अब फिर 32 के आधा कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ पर 16 लिख लीजिए, यहाँ पर ये 16 किसके बीच में आ रहा है 15 और 17 के बीच में, बात लिख दीजिए 15 और 17 के बीच में। ये देखिए पाइथागोरस ट्रिक निकल रहा है। एक और हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, 10 का, इसका भी स्क्वायर कीजिए 100, इसका भी आधा कीजिए 50, 50 का आधा कीजिए 25 आ जाएगा, है ना। अब 25 किसका किसके बीच में आ रहा है 24 और 26 के बीच में, लिख दीजिए, लिख दीजिए, है ना, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया नहीं कि बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिक है, कितने हैं, बहुत सारे पाइथागोरस। आपसे क्वेश्चन है, क्या पाइथागोरस ट्रिक का कमी है बाबू, तो एक सेकंड बोलेगा सर बिल्कुल कमी नहीं, आप जो ट्रिक बताए हैं ना उससे बहुत बेहतर काम कर रहा है ना, ट्रिक बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। हम समझ गए होंगे कि पाइथागोरस ट्रिक बहुत सारा होते हैं और ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। हम आशा करता हूँ कि इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, समझे। तो बहुत अच्छा माय डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा, आपको बहुत सारा क्वालिटी वाला यहाँ पर एजुकेशन मिलेंगे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अनुपातिक मान। थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हम लोग जानते थे कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा एच, और यहाँ पर थीटा दे दें तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी पी। ओके, जो बच गया क्या बी, है ना। हम थोड़ा नाम दर्शा देते है क्या, ए एच बराबर 5 हो गया, है ना, पी बराबर 4, बी बराबर 3, है ना, ये हो गया।
ठीक है। अब इसका अनुपातिक मान हमको लिखना है। जैसे कि बहुत सारे अनुपातिक मान होते हैं, इसमें क्या होता है साइन, क्या होता है साइन, साइन थीटा है नहीं, फिर क्या होता है कॉस थीटा, फिर क्या होता है टेन थीटा। सर इसका अनुपातिक मान क्या क्या होता है तो बताइए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू पी बटा एच, पी बटा एच। सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कुछ नहीं बाबू बी बटा एच होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी होता है। बस आपको यही तीनों याद करना है, क्या यही तीनों आपको बस याद करना है। ये तीनों याद कीजिए, बस आपका सब याद हो जाएगा, क्या सब याद हो जाएगा। अब बस आपका इसका उल्टा लिख दीजिए। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू एच बटा पी, बस उल्टा। फिर कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, मतलब इसका उल्टा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा एच बटा बी, है ना। फिर टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कोट थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा बी बटा पी, कोट कोट। यानी हमारे अनुपातिक मान कितने होते हैं 6 होते हैं, क्या होते हैं 6 होते हैं। आपको समझ में आया है नहीं, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक बार फिर से लिखते हैं कि हमारे अनुपातिक मान कितने हैं, एक बार खुद से लिखिए, ठीक है। आइए लिखिए, फिर लिखिए 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 लिखिए, चलिए आइए। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, है नहीं, लिख देते हैं आराम से। पहले कोस थीटा है नहीं, फिर टेन थीटा, फिर इसका उल्टा लिखते हैं कोसेक थीटा है नहीं, फिर इसका सेक थीटा, फिर ये कॉट थीटा। कोई दिक्कत हुआ बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। सॉरी अनुपातिक मान पी बटा एच, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, बस इसका उल्टा बैठा दीजिए। देखिए है कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो हम उम्मीद करते हैं बाबू कि आपको अनुपातिक मान बहुत अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है ना, अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ दे कि बता बाबू साइन का पूर्ण नाम क्या होता है, तो आपका दिमाग झनझन आ जाएगा ना। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि साइन का पूरा नाम साइन होता है। तो सर इसमें अंतर क्या हुआ अभी बता दें। ये बताइए कोस का पूरा नाम क्या होता है, तो कोसाइन होता है, क्या होता है कोसाइन होता है। सर टेन का पूरा नाम क्या होता है टेंजेंट होता है, क्या होता है टेंजेंट होता है। सर कोसेक का, तो अभी हम पूरा आपको लिखाते हैं, सबका पूर्ण नाम बताने वाले, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ओके। आइए देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी साइन, पहले सबको लिख लेते हैं 2 3 4 5 6, सबका पूरा नाम लिखेंगे हम। इसका नाम क्या होता है अब साइन लिख लेते हैं, कॉस लिख लेते हैं, टेन लिख लेते हैं, है ना। अब क्या लिख ले, चलिए टेन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर कॉसेक लिख लेते हैं, फिर सेक लिख लेते हैं, फिर कोट लिख लेते हैं, ठीक है ना। सब लाइन से लिखा हुआ है, बस सब उसका उल्टा लिखा हुआ है। साइन का पूर्ण नाम क्या होता है बाबू, देखिए पूर्ण नाम, यहाँ पर लिख लीजिएगा पूर्ण नाम, बिल्कुल। साइन का पूरा नाम क्या होता है साइन, गुड। कॉस का पूरा नाम क्या होता है कोसाइन, टेन का पूरा नाम क्या होता है टेन, टेंजेंट, ठीक है। क्या होता है बाबू कॉस का पूरा नाम क्या होता है टेंजेंट। अब ये कोसेक का पूरा नाम क्या होता है कॉस कोसेंट, ठीक है। का क्या होता है सेक एंट, इसका क्या होता है कोटेंज, कोटेंजेंट, है नहीं। आपको पूरा नाम समझ में आ गया होगा, क्या आपको क्या पूरा नाम समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो आपको ये भी मालूम चल गया कि साइन का पूरा नाम क्या होता है साइन होता है सर। कॉस का पूरा नाम क्या होता है, सॉरी यहाँ पर कोसाइन होता है सर। टेन का मान क्या होता है, टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है सर। कोसेक का पूरा नाम क्या होता है कोसेकेंट होता है सर। अब सेक का पूरा नाम क्या होता है सेकेंट होता है सर। कॉट का मान पूरा नाम क्या होता है सर कोटेंजेंट होता है सर, है ना। पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अभी हम आपको एक क्वेश्चंस देने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मतलब पूरा क्लियर कर देगा सब चीज़, ठीक है ना। इसका पूरा नाम समझ में आ गया, अनुपातिक में समझ में आ गया, हमको जो नियम बताए वो समझ में आ गया, ठीक है। आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब आइए एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, एक क्वेश्चन बनाइए, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, इसको इरेज मारते हैं थोड़ा सा हम। एक क्वेश्चन है, आकृति से साइन थीटा कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान बताएं। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है आपका, यानी ये समकोण त्रिभुज पारा गया है, ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके आगे एच बराबर 5 दिया गया है, यहाँ पर थीटा है, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर, तो पी बराबर 3 दिया गया हुआ। अब जो बच गया बी बराबर क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ। यहाँ पर नाम दर्शा देते हैं ए बी सी। चलिए, है ना। अब आपको बताना है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, बता देते। साइन थीटा पर फॉर्मूला क्या बताए थे आपको बाबू, हम साइन थीटा लिख लेते हैं। पहले हमको क्या क्या बताना है, कोस थीटा फिर टेन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा पर फॉर्मूला क्या बताए थे, पी बटा एच, तो पी कहाँ है, पी यहाँ पर है, एच यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। कॉस थीटा पर फॉर्मूला क्या बताए थे बाबू, हम क्या बताए थे, बी बटा एच, तो बी यहाँ पर है, एच यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4/5, बहुत अच्छा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, पी बटा वी, हाँ पी बटा वी बताए थे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 3/4। बाबू हम जितना बताए हैं उतना रट के पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर जो रट के नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल अच्छा नंबर नहीं लाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको सोच रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन करा दे, ठीक है ना, क्या करा दे, बहुत सारा क्वेश्चंस करा दे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देते हैं, यहीं पर मिटा के, ठीक है, यहीं पर हम मिटाते हैं, यहाँ पर बस यहाँ पर डालते हैं कॉट थीटा, ठीक है, और यहाँ पर हम डालते हैं कोसेक थीटा, ये भी चेंज करते हैं, ओके, यहाँ पर 24 डाल देते हैं। हम क्वेश्चन सिर्फ 10 चेंज कर रहे हैं बाबू, बस 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 आपको बताना है। ओ माय गॉड, और ये क्वेश्चन क्या देगा, बी बराबर 7। सॉरी बाबू, मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम खींचेंगे आज, ठीक है। अब आपको बताना है आकृति से साइन थीटा कोस थीटा एवं कोसेक थीटा का मान बताएं। ये तुरंत बता सकते हैं आप, अब तो हल्का लग गया होगा आपको ना। देखिए बनाइए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच, कुछ है, कुछ नहीं है, देखो पी बटा एच 24/25, लो हो गया, बन गया नहीं, हो गया ना खेला। अब क्या बचा, कोट थीटा, आपको क्या बताया था, कोट थीटा टेन थीटा के उल्टा, तो टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, बी बटा पी। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, एकदम पूरा मन गदगद हो गया पढ़ के। तो 7/24 हो जाएगा, है नहीं। अब क्या है, कोसेक थीटा, ओहो हो, अब आपको पहले बताए थे सर साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटा पी। क्या बात है ना। अब क्या हो जाएगा, 24/25 कर दूं, बाप रे बाप, हो गया कि नहीं, ये कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। आप ऐसा ही हमारे क्लास में रह सकते हैं, और आपको गारंटी देते हैं कि आप 100/100 नंबर लेके आएंगे। जो भी पढ़ाएं बस पूरा क्लास अटेंड कीजिए, आप पूरा 100/100 नंबर लाएंगे, ये हमारा गारंटी है। और क्वेश्चंस करने वाले हैं, आइए, चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, सेम क्वेश्चन रहने वाली है ओके। आइए, ए बी सी, ओके। देखिए इसमें हमको करना क्या है ना बाबू, ए एच बराबर 13 दे दिए हम, पी बराबर 12 दे दिए, और बी बराबर 5 दे दिए, ओके। आपको करना क्या है बाबू, सभी
क्वेश्चंस क्या है हमारे, सभी अनुपातिक राशि का मान बताना है, बस। यानी सभी अनुपातिक राशि, हम कितना अनुपातिक राशि बताए थे बाबू, 6। कितना बताए थे, 6। बोले 6 बुक 6 में लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। साइन थीटा, आप भी लिखे मेरे साथ, यानी कॉस थीटा, बिल्कुल, टेन थीटा, फिर आ गया 4 में, इसको अपोजिट कर दीजिए, कॉसेक थीटा, बहुत बढ़िया। 5 में क्या हो जाएगा बाबू, कॉस के उल्टा सेक थीटा, गुड। 6 में क्या हो जाएगा, टेन के उल्टा कॉट थीटा। चलो आप लोग कर लिए होंगे। अब इसका फार्मूला भी लिख लीजिए, P/H। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू, B/H, गुड। टेन थीटा के P/B। अब बस बाकी सबका उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H/P, सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P। सबका फार्मूला लिख लिए ना, लिख लिए कि नहीं, हाँ लिख लिए होंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, P/H। तो P/H देखिए तो PH क्या हो जाएगा, 12/13 आंसर है ना, बिल्कुल। सब काम को अनुपातिक मान निकालना है। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/H, तो 5/13 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। टेन थीटा बराबर P/B, तो P 12 है, B 5 है, ठीक है ना, तो लिख देना हमको यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक थीटा बराबर H/P होता है, तो H 13 है और P 12 है। बाकी सबका उल्टा ही तो लिखना है बाबू, H/B 13/5 है ना, P/B तो B 5/12। ये रहा हमारा आंसर सबका, ठीक है। ये देखिए सबका आंसर है ना। तो अनुपातिक राशि आप निकाल सकते हैं, है ना, अनुपातिक मान आप अब तो बिना देखे भी मतलब क्वेश्चन देंगे और तुरंत बना लेंगे आप, इतना तो आप अब स्ट्रॉन्ग हो ही गए होंगे, है ना। तो दोस्तों हम इससे आगे अब कल पढ़ेंगे, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते हैं क्योंकि अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर जो आपको क्लास समझ में आई हो तो हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हम अपना काम आगे रख सकें। जो भी पढ़ा रहे आपको और अच्छे से पढ़ाएं, जो भी हमसे गलती हुई उसको आप बताएं कि सर यहाँ पर गलती हुआ, यहाँ पर सुधारिए, हम सुधारेंगे। तो नमस्कार, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।